Hello everyone. Students, today in English we will do this creative writing. क्रिएटिव राइटिंग आपको मैंने बताया बहुत बार. क्रिएटिव मतलब कि आप अपना कुछ क्रिएट करते हैं, खुद क्रिएट करते हैं, तो वो होता है क्रिएटिव राइटिंग. तो टुडे इन क्रिएटिव राइटिंग वी विल लर्न हाउ टू राइट अ लेटर. लेटर मीन्स क्या होता है बेटा? लेटर होता है जो आप किसी को पत्र लिखते हैं. एक तो होती है एप्लीकेशंस. एप्लीकेशन जो हम ऑफिशियल होती हैं वो, कि जैसे आप स्कूल में लिखते हैं या किसी हायर अथॉरिटी को लिखते हैं, उसको हम एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र बोलते हैं. कि आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए हम उसको एप्लीकेशन बोलते हैं. बट दिस इज़ लेटर. लेटर मीन्स होता है पत्र. ठीक है, लेटर मीन्स होता है पत्र. तो जो पत्र होता है वो आप अपने किसी रिलेटिव को लिखते हैं, है ना, कि अपने फादर या मदर को, मतलब हम किसी को भी लिख सकते हैं. जैसे अगर आप एक लेटर लिखते हैं किसी को इनवाइट करने के लिए, एक इनविटेशन लेटर बोलते हैं हम उसे, है ना, इनविटेशन कार्ड होता है जैसे. तो लेटर वो भी होता है. और लेटर है जैसे कि आपको घर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आजकल तो वैसे सब फ़ोन पे ही हो जाते हैं मैसेज वगैरह. लेकिन पहले जब ये सब हमारे पास नहीं था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे, तो मोस्टली लेटर ही लिखे जाते थे. तो अब आपको बताएंगे कि बेटा लेटर कैसे लिखते हैं. लेटर्स टू फ्रेंड्स और क्लोज फैमिली. ठीक है, फैमिली मेम्बर्स को अगर आपने लिखने हैं या आपने किसी फ्रेंड को लिखते हैं, तो आप कैसे लिखते हैं. ओके, सो हेयर द फॉर्मेट ऑफ लेटर इज़ लाइक दिस. कि सबसे पहले लेटर में क्या क्या होता है. राइटर्स एड्रेस. ओके, राइटर्स एड्रेस मीन्स एड्रेस ऑफ दैट पीपल हु इज़ राइटिंग द लेटर. उस व्यक्ति का एड्रेस यहाँ आएगा जो लेटर लिख रहा है. कि जैसे मान लीजिए आप लेटर लिख रहे हैं, तो आप कहाँ से लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे. ओके, सो राइटर्स एड्रेस, फर्स्ट थिंग इज़ राइटर्स एड्रेस. दूसरा, सेकंड थिंग इज़ डेट, कि आप किस डेट को वो लेटर लिख रहे हैं वो लिखेंगे. नेक्स्ट वन इज़ ग्रीटिंग. ग्रीटिंग मतलब कि आप जैसे जिसको लिख रहे हो, माय डियर फ्रेंड, माय डियर माँ, माय डियर बाबा, हाँ, माय डियर अंकल, कि आप किसको लिख रहे हैं. ओके, तो आपने सबसे पहले तीन चीज़ें क्या याद रखनी है. राइटर्स एड्रेस, इट मीन्स हु इज़ राइटिंग द लेटर, दैट पर्सन विल राइट हिज और हर एड्रेस, अपना एड्रेस लिखेंगे. सेकंड, डेट. एंड द थर्ड वन इज़ ग्रीटिंग, कि आप किसको लिख रहे हैं. माय डियर फादर, माय डियर मदर, जो भी माय डियर फ्रेंड, वो उसका नाम लिखेंगे. नाम नहीं, बस आप माय डियर करके, हाँ, माय डियर अंकल, माय डियर फादर, माय डियर हस्बैंड, किसी को भी लिखते हैं अगर आप. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन. फिर आए इंट्रोडक्शन की. अब आप ये जो लेटर लिखने जा रहे हो, कि भी अब आप किस चीज़ के बारे में एक तरह से आप लिख रहे हैं, है ना, कि क्या आप उसमें बताना चाहते हो. तो आपने जैसे इसमें क्या लिखा, दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशन. जैसे अब ये हॉस्टल में से एक बच्चा लिख रहा है एड्रेस, तो जब वो हॉस्टल में चला जाता है तो वो क्या बता रहा है कि दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशन. वी स्टार्टेड आवर क्लासेस द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल. आई हैव सेटल्ड इन वेल. ये मेरा फर्स्ट लेटर है. तो मैं यहाँ बिल्कुल अच्छे से सेटल हो गया हूँ. उसके बाद बॉडी. बॉडी इन द सेंस कि अब आप ये लेटर किस लिए लिख रहे हो. जैसे ये लेटर है कि वो अपने स्कूल की एक्टिविटी बता रहा है अपनी मम्मा को. सो वी हैव अ न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पोट्री. शी टेल्स अस हाउ टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद क्ले, विद एंड पेंट दैम एंड दे लुक सो रियल. कि वो अपनी क्ले मॉडलिंग के बारे में बता रहा है कि हमें ऐसे ऐसे नए टीचर आए हैं और उन्होंने ये सब सिखाया है ना. और इसी तरह से वी हैव एन इंटर हाउस पोएट्री रेसिटेशन, कि अभी जल्दी ही पोएम कंपटीशन जैसे है. हाँ, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. इट इज़ अ लॉन्ग पोएम बट वी लर्न इट टुगेदर विद आवर टीचर. लेकिन हम अपनी टीचर के साथ अटेंड करते हैं. तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन बॉडी, ये हो गया बॉडी, कि उस मेन वो क्या इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं. ओके, एंड देन इट इज़ नाइस टू बी बैक इन स्कूल विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स. कि मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आके. आई रिमेंबर यू एंड बाबा अलॉट. गिव माई लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर. तो ये एंड होता है.
ठीक है। और लास्ट में डू राइट बैक सून, मतलब आप भी मुझे लेटर लिखना जल्दी, वी आर लविंग सन, फिर यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। ओके, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ लेटर। ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे लेटर लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या है, एड्रेस, फिर डेट, फिर ग्रीटिंग किसको लिख रहे हो, फिर थोड़ा सा स्टार्टिंग करते हैं हम लेटर की इंट्रोडक्शन में। जैसे अगर यहाँ तो जो भी दिया है आप ऐसे लिख सकते हैं, आई एम वेल, हाउ आर यू, आई होप दैट यू आर वेल देयर। हाँ, तो आप थोड़ा बहुत ऐसा इंट्रोड्यूस कराया। फिर जैसे आप लेटर लिखते हैं कि आपके फादर ने आपको कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, तो अब आप उसके बारे में, जैसे आप हिंदी में एक पत्र लिखते हैं कि आपके पापा ने आपको गिफ्ट दिया और आप उसको थैंक यू का लेटर दे रहे हैं अपने पापा को। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में लिखा, आई एम वेल हेयर, हाउ आर यू। फिर आपने लिखा कि आई हैव रिसीव्ड योर वॉच, यू हैव गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे, इट इज़ वेरी नाइस, नाउ आई हैव बिकम वेरी पंचुअल। तो आप वो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद बॉडी लिखेंगे लेटर की। उसके बाद आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल, फिर आई रिमेंबर यू, हाँ, गिव माई लव टू ग्रैंड पेरेंट्स। इस तरह से आप कोई भी लेटर फिर आप लिख सकते हैं। ओके, और लास्ट में आप एंडिंग कर देंगे, यू आर लविंग सन। ओके, तो इन दिस वे यू हैव टू ट्राई द लेटर। ये तो बेटा आपकी बुक में ही है, तो आप कोई और लेटर जो है कुछ भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यू हैव टू ट्राई द लेटर फॉर थैंकिंग योर फादर और योर अंकल फॉर सेंडिंग यू अ बर्थडे गिफ्ट। कोई भी उन्होंने बर्थडे गिफ्ट दिया है, आपको उसका थैंक यू करने के लिए एक लेटर लिखना है, तो आप वो ट्राई करेंगे अपने आप। ओके, थैंक यू।